ब्लेस करे, आशीषित करे। लगातार लंच डेज में हम घर घर में जाकर प्रभु की वचन को हम सुनते आ रहे और सचमुच परमेश्वर हमारे बीच में महान काम करता है। हालेलुया। महान क्या करता है? काम करता है। प्रभु आपको ब्लेस करे। हमारा मैं काफ़ी 2 दिन से मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ, हमारा हृदय में पहला परमेश्वर महान करके समझना है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने छोटे छोटा अभी जो कार्य किया है उसको हम प्रेज करना है, हम प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद करना है। इतने सी भी बात है तो आप परमेश्वर को जताओ, परमेश्वर इस चीज़ में मुझे तो ने बहुत बड़े आशीषित किया है। हालेलुया। उसको जताओ, प्रभु मैंने आपको धन्यवाद किया है, प्रभु आपने तूने मुझे याद किया तो मैं भी तुझे क्या किया? याद किया। हालेलुया। पहले ये सुबह हमारे अंदर होना चाहिए ना, प्रभु आशीषित कर। उसके बाद है ना हमारा हृदय क्या है? हमारा हृदय, हमारा क्या बोलते? कल्पना हम क्या करते हैं? हमारी कल्पना शक्ति को क्या करते हैं? किसी वस्तु को काबू में रख देते हैं। अब देखिए ना, आप जिसके ऊपर ज़्यादा लगाव रखते हैं, जिसके साथ आपका ज़्यादा प्रेम है, जिस वस्तु का मतलब क्या बोलते हैं, मनुष्य भी होने दो, वस्तु भी होने दो, कोई मोबाइल से ज़्यादा रखता है, कोई गेम से ज़्यादा लगाव रखता है, कोई क्या बोलते हैं गलत बातों से लगाव रखते हैं, 24 घंटा उसके दिमाग में चलते रहता है। जो जिसमें एडिक्ट है उसको एडिक्ट बोलते हैं। जो एडिक्ट है आपका दिमाग उसी के बारे में क्या करते हैं? सोचते हैं। ऐसा सोचते रहने का आप कितना भी स्तुति करें, प्रशंसा करें, कोई ही मतलब नहीं है। हमारा आपका स्तुति से परमेश्वर तरह से भी प्रसन्न है, क्योंकि आप दिल से नहीं करता है। हालेलुया बोलो ना। संपूर्ण परमेश्वर आराधना करने वाला संपूर्ण बल से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण मन से प्रभु का आराधना करना, बरोबर है कि नहीं? जब हमारा कल्पना और किसी वस्तुओं किसी वस्तुओं या किसी के पास रहता है तो अब क्या प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं? अब क्या आराधना क्या हो सकता है? आपका प्रेज क्या हो सकता है? इसलिए कल्पना शक्ति को क्या करना है? काबू में रखना है ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। एक कल्पना शक्ति 2 प्रकार, कल्पना और पास मेरा मन में तो मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ, हृदय में प्रभु ने मौका दिया, मैंने हृदय को खोल कर प्रभु को स्वीकार किया। कल्पना और हृदय दोनों फर्क है, मन और हृदय दोनों फर्क है। कल्पना, मन, विचार, योजना, ये सब है ना शारीरिक दशा पे विचार करने वाले हैं। अल्ले बोलो ना। ये सब पट करके इमोशनल होने वाले हैं। जो कुछ भी करना तुरंत करना है। मन में जो कल्पना होता है, कल्पना बात होता है, आप जो भी कल्पना करते ना उसको तुरंत करने के लिए इच्छा होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। राइट? आइए ना। कल्पना में जो होता है विचार आता है, तुरंत करना है। मन में जो योजना तो उसको तुरंत करना है। ये सब इसमें देर नहीं आती है। ये सारे वस्तु जो है ना परमेश्वर से नहीं, ये शरीर का है। जो चीज़ आपको तुरंत करवाने के लिए, इमोशनल में तुरंत करने के लिए सोचते हैं, ये सारी चीज़ आप ये समझ लो, ये सब है ना शरीर के द्वारा है। ये परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाला एक हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आत्मिक बात को कैसा समझते हैं? परमेश्वर की ओर से जो आत्मिक बात है वो हृदय के अंदर से होता है। वो कहाँ से होता है? हृदय से होता है। हृदय देखिए आप कल्पना और हृदय है ना, इन दोनों के अंदर बहुत फर्क है, दोनों के अंदर फर्क है। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए मैं एक उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूँ। जो चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा एडिक्ट है, जो चीज़ के ऊपर आपका ज़्यादा लगाव है ना, उसी चीज़ एकदम क्या बोलते हैं ज़्यादा आप उसमें दब गया है ना, आपका हृदय परमेश्वर का वचन के खिलाफ पूरा अंधेरा हो जाएगा। सही बात है। हालेलुया। आपकी कल्पना जिस बातों के ऊपर ज़्यादा लगाव है, जिसमें आप एडिक्ट हो गया है, और आपका हृदय में सिर्फ उसी ही बात ढूंढते रहेगा। आपका कल्पना और हृदय दोनों एक हो जाएगा, है ना। पूरा शरीर के द्वारा होने के कारण, शारीरिक संसार के द्वारा होने के कारण आत्मिक बातों को आप याद भी नहीं कर सकते। चर्च में हालेलुया बोलोगे, स्तुति करोगे, हाथ उठाओगे, जय जय का ये सब होगा, लेकिन आपका हृदय स्वर्गीय बातों के लिए खुलेगा नहीं। क्योंकि जो वस्तु में, जो बातों में आप एडिक्ट है ना, सिर्फ उसी बातों के लिए हृदय खुला हुआ है। बाकी किसी भी चीज़ को आप त्याग नहीं सकते।
आप प्रभु के वचन को त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन जिस चीज़ में आप गुलामी है, जिसमें आप दब गया हुआ है, वो चीज़ को आप त्याग नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उसमें एडिक्ट है, अब उसमें एडिक्ट है। तो इसीलिए बाकी सारे वस्तु, प्रभु के वचन सब हमारे लिए अंधेरा दिखेगा, सब आंसू बहा कर कलीसिया में प्रार्थना करेगा, रोएगा, लेकिन आपको कुछ असर ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही खड़ा रहोगे ना। आप क्या बोलते हैं, आपकी दुनिया ही अलग रहेगा। कारण क्या पता है कि हमारा हृदय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की प्रशंसा से भरा नहीं, बल्कि कल्पना की शक्ति के द्वारा, कल्पना में जो संसार की बात है उसमें मेरा मन क्या होता है, हृदय क्या होता है, भरा हुआ है। इसलिए बाकी सारी चीज़ अंधेरा होकर मुझे प्रभु की बातों से ज़्यादा, परमेश्वर की बातों के ऊपर ज़्यादा क्या हो जाता है, संसार की बातों के ऊपर क्या हो जाता है, लगा हो जाता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित। कई बार आप देखिए मसीह लोगों के अंदर ये विचार को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ, जहाँ शैतान नहीं है, जिधर शैतान नहीं है, हम वहाँ बांधने के लिए प्रयत्न करते हैं, वहाँ बांधने के लिए क्या करते हैं, प्रे करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, क्या प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करके क्या बोलते हैं, दरवाजे के पीछे क्रॉस लगाते हैं, खिड़की के पीछे क्या करते हैं, क्रॉस लगाते हैं, क्या कि इसका अंदर से दिखे दुष्ट आत्मा ना, शैतान किधर से। और पीछे कभी कभी दीवार में पीछे भी खिड़की रहता है, चाली में दो मोरी के बीच में खिड़की रहता है, बराबर है कि नहीं। प्रार्थना कर उधर उसी भी पानी छटे, ताकि ये भी इधर भी कवर, इधर भी कवर, उधर भी कवर, पूरा पैक हो गया, अभी शैतान नहीं आ सकता है। ये हमारा कल्पना है, ये हमारा आपको लगता है, आपको लगता है अगर ये इधर सब ब्लॉक कर दिया है, दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता, तो पवित्र आत्मा भी नहीं आ सकता है। याद रखिए, इधर इधर आपने ब्लॉक कर दिया है, तो इधर से अगर पवित्र शैतान नहीं आ सकता तो कौन भी नहीं आ सकता है, पवित्र आत्मा भी नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान का रास्ता ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। शैतान किसके अंदर भी घुस जाएगा, जिस तरह होली स्पिरिट घुस सकता है, जहाँ होली स्पिरिट जितना गहरा घुस सकता है, उतना गहरा शैतान भी घुस सकता है। शैतान इसमें वास नहीं करता है, शैतान का द्वार इधर नहीं, शैतान का द्वार इधर है। बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। अब इधर उधर शैतान को नहीं, हमारा जो शारीरिक बात है, जो संसार की बात है, मन में उछलता है, उधर बंद कर दो, उधर दरवाजा को क्या कर दो। हमारा हृदय में बहुत सारा कमरा है, हमारा मन में बहुत सारा कमरा है, हमारा कल्पना में बहुत सारा कमरा है ना। इनसे जब बात करते समय इनसे जो बोलना है उसी प्रकार वही कमरा खुलता है, जब इससे बात करते समय इनका जो कमरा खुलता है। ऐसा हर एक का साथ बात करते समय हम उनके साथ जो बात करना वही बात हम, बराबर है कि नहीं। एक ही कमरा है क्या, बड़ा ऑडिटोरियम जैसा एक ही हॉल है क्या, एक बार मुँह खोल दिया तो सब बात निकलेगा, नहीं, बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं है, हम हर एक के साथ एक रहस्य रखते हैं, हम हर एक के साथ कुछ सीक्रेट बात, हर एक के साथ अलग अलग हम बात करते हैं, बराबर है कि नहीं। वैसा ही मैं बताना चाहता हूँ, शैतान क्या बोलते हैं, हम हर एक के साथ बात करते समय हमारा मन के अंदर तीसरा कोई दिखने वाला ऐसा कमरा है जहाँ पापी कमरा है, वो किसी को पता नहीं, वो अकेला हम रहते हैं, वो अकेला हम क्या करते हैं, वो किसी के सामने हम नहीं करेंगे, वो किसी के साथ नहीं रहेगा। वो जब वो कमरा ओपन होगा जब अकेला रहता है, जब अकेला रहता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। होली स्पिरिट मुझे कुछ बात आज बताने के लिए कहता है, तो मैं खुल के इधर बात करना चाहता हूँ। हालेलुया, बोलो ना। अगर हम उसमें कमज़ोर है तो होली स्पिरिट आज आपको वहाँ से आज़ादी करेगा। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। कभी कभी परमेश्वर एक के लिए तो बात करता है, बराबर कि नहीं। 50 लोग बैठेंगे लेकिन कभी कभी एक के लिए तो विश्वास करते हैं आप लोग। होली स्पिरिट प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। आपका हम क्या करते हैं मालूम है, हम हमारा क्या बोलते हैं, क्रिया, हमारा कार्य। समझो अभी चर्च में आने के बाद वचन सुनते हैं, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, गाली नहीं देना, चुगली नहीं करना बोलते समय अगर इसमें हम कमज़ोर है ना, तुरंत वहाँ वचन सुनते समय इतना आत्मा हमको अगुवाई करता है, प्रभु की प्रशंसा हमारे अंदर भरता है ना कि आज के बाद ये नहीं करूँगा, आज के बाद ये नहीं करूँगा, आज के बाद डिसाइड हो जाता है, होता कि नहीं होता है, आज ये नहीं करूँगा, आज ये नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ ऐसा डिसीजन का कोई मतलब नहीं है। ये जो डिसीजन कहाँ से होता मालूम है,
कल्पना से, विचार से, योजना से होता है। ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय आपको इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं व्यभिचार में फंसा हुआ है, अगर मैं झूठ में फंसा हुआ है, अगर मैंने चोरी में फंसा हुआ है, अगर मैं चुगली में फंसा हुआ है, तो मुझे डिसीजन नहीं लेना है। डिसीजन मैं जिसमें फंसा हुआ है वो मन में, कल्पना नहीं, हृदय में गिरा हुआ है, मुझे उस हृदय के अंदर से उसको निकाल कर बाहर फेंकना है। हालेलुया बोलो ना। मुझे निर्णय नहीं करना है कि ये मैं नहीं करूँगा, मुझे ये पाप से मुझे दूर रहना। नहीं, आपको दूर नहीं रहना है, उसको उखाड़ो, उसको क्या करो, उखाड़ो, उसको निकालो। अगर मन कल्पना में पड़ा हुआ है, कल्पना से उखाड़ो। हृदय में पड़ा हुआ है, हृदय से। जब तक आप इस वस्तुओं को आज़ादी होना है, इनमें से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो जहां आप गिरे हुए हैं ना, उसको अपने यीशु को बोलो, प्रभु जी इसको मैं छोड़ नहीं पाता हूं, लेकिन इससे छुटकारा पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे, होली स्पिरिट मुझे सहायता दे, पवित्र आत्मा इससे मुझे आजादी कर। हालेलुया बोलो ना। पवित्र आत्मा इसमें से मुझे बाहर आना, आइए ना। होली स्पिरिट मुझे इसमें से बिल्कुल बाहर निकल कर लेकर आ। मैं बाहर आना चाहता हूँ, मुझे इन पाप से दूर रहना है, मुझे इस विचारों से दूर रहना है, मुझे इस कार्य से दूर रहना है। मुझसे नहीं, लेकिन तू कार्य करेगा। देखिए, अगर आप सचमुच छुटकारा पाना चाहते हैं, आप सचमुच जो गलतियाँ जो देख, हर एक अंदर अलग अलग स्वभाव रहता है, हर एक अंदर हम अलग अलग क्या बोलते हैं, गड्ढे में हम घिरे पड़े हैं, बराबर है कि नहीं। होली स्पिरिट आपको सहायता करे। अगर हम किसी वस्तु में आप गिरे हुए हैं, अभी भी हम उठ नहीं पाते हैं, मैं कहता हूँ अगर आप सच्चाई से, हृदय से अगर आप बोलोगे ना, मैं 100% कहता हूँ इन 40 डेज के अंदर प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपको दिल से कहना है, बस छूट ही नहीं रहा, आपको मन नहीं, आपको उसमें जीना है। डुक्कर पता है, डुक्कर शोर बोलते हैं, डुक्कर। हाँ, वो उसको कचड़ा में अच्छा लगता है, और उसको कितना भी पानी दो के उसको रखो, उसको मजा नहीं आता। उसको शुद्ध पानी ना उसको भास लगता है, जो शुद्ध पानी है ना उसको क्या लगता है, भास मारता है। जो गड्ढर है ना उसको परफ्यूम जैसा लगता है, उसको सुगंध लगता है, बराबर है कि नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, देखिए, आप आपके पीढ़ी के लिए श्राप को मत कमा के रखो, बल्कि आशीष कमा के रखो। सिर्फ आज इतना बोलो, होली स्पिरिट मुझे सहायता कर, पवित्र आत्मा मुझे सहायता कर। हालेलुया बोलो ना। आज आप जो करोगे, कल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा, याद रखो। बोल हालेलुया बोलो ना। बच्चों अपने धन कमा के न रखा, लेकिन श्राप को कमा के मत रखना। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। तो आपको आशीष। आज हम इतना बड़े हो क्या, फिर भी है ना फालतू में बातों में, फोन में जो अननेसेसरी गरज नहीं है, अननेसेसरी जो जरूरत नहीं है, आपके साथ उनका क्या व्यवहार है, आपके साथ उनका रिश्ता क्या है, आप समझ रहे हैं। फालतू में मोबाइल में, फालतू में फोन करना, जो जरूरत नहीं, उन रिश्ता आपको क्या गरज है। हालेलुया बोलो ना। ये सब आप गिर पड़े हुए हैं, तो आज होली स्पिरिट आपको जताता है, उससे बच कर रहना। यीशु के नाम से बोल हालेलुया बोलो ना। मुझे पता है ये आपसे नहीं हो सकता है, लेकिन होली स्पिरिट को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे इनमें से बाहर निकाल के लेगा। होली स्पिरिट आपको सहायता करेगा। होली स्पिरिट आपको क्या करेगा, होली स्पिरिट आपको क्या करेगा। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हम जो है ना, हमारा निर्णय से हम कभी बाहर नहीं आ सकते हैं। हम जो कर रहे हैं उसको निकाल कर क्या करना है, फेंकना है। मन जो है दो मन है, मन जो है दो मन, बाइबल में कहता है ऐसा, मन दो मन है। एक है गिरा हुआ मन है, एक है पवित्र आत्मा का मन है। गिरा हुआ मन जो है ना, गिरा हुआ मन जब आप वहाँ से उठते हैं ना, वापस जहाँ आप गिर पड़े थे उधर ही खींचेगा गिरा हुआ मन। जो पाप में, आप गुप्त पाप में जो गिर पड़े हैं, गुप्त स्वभाव में जो गिर पड़े हैं, गुप्त आदत में आप जो गिर पड़े हैं, आप वहाँ से जब उठ कर आते हैं ना, वापस उधर ही वो जो गिरा हुआ मन उधर ही आपको खींचेगा यीशु के नाम से। आइए ना, उस गंदगी ही आपको अच्छा ही लगेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं थोड़ा सा डीपली कहता हूँ, आपको समझ में आता है, समझ में आता है। हालेलुया बोलो ना। जिसमें हम कई वर्षों से, कई सालों से, है ना, कई सालों से नहीं, कई वर्षों से
ये 1-2 वर्ष का बात नहीं है, कई सालों से हम जिसमें घिर पड़े हुए थे उसको गिरा हुआ मन कहते हैं, गिरा हुआ मन कहते हैं, है ना। अचानक एक ही दिन में उठकर आत्मा के मन में साथ खड़ा होने के लिए नहीं हो सकता, उसको टाइम लगता है। बोल हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो गिरा हुआ मन है ना, गिरा हुआ हम जिसमें दिल जो दलदल में हम नीचे गिर पड़े हैं, हमारा हृदय जिसमें अच्छा लगता है, जिसमें मज़ा आता है ना, उसमें से बाहर आना है। लेकिन जब उठते समय ना आप, ठीक है, एक गंदगी मुझे नहीं चाहिए, छोड़कर आप उठते समय ना गिरा हुआ मन आपको वापस उधरी खींचेगा, आपको उधरी खींचेगा। लेकिन जब क्रूस का वचन सुनते समय, नहीं ये मुझे नहीं मांगता, इसको फेंकना, मुझे आत्मा के निकट जाना है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ इसी तरह आप उठकर जब खड़ा रहते ना, शैतान को मालूम है थोड़ा दिन में ये वरदान यूज करना शुरुआत हो जाएगा। शैतान को मालूम है जब यहाँ से उड़ गया ना, तो अब शैतान को पता है आपके अंदर पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट, जो वरदान प्रभु ने जो वरदान दिया है डिसाइपल्स को, चेले को, वो वरदान आपके अंदर एक्टिवेट हो जाएगा। ये शैतान को अच्छी तरह से पता है, इसीलिए गिरा हुआ मन जो है उठने नहीं दे रहा है। गिरा हुआ मन ने आपको उठने नहीं दे रहा, आपको टेम्पटेशन में लेकर आता है, यानी टेंशन में लेकर आता है। शाम को वचन सुनते समय जोश आ जाता है, फिर सुबह उठते, रात को सुबह सोते समय धीरे धीरे जरा बैठ जाता है, जब उठते समय और थोड़ा सा बैठ जाता है, और दिन भर काम करते समय बिजी में हम उसमें थोड़ा सा अंदर होना डूबने चाहते हैं। मैं कहता हूँ गिरा हुआ मन वैसे आपको खींचेगा, लेकिन खींचने को मत देना। पहले बोलो ना, जो वो पवित्र आत्मा का जो मन है आपके अंदर जो है ना, वो प्रभु के पास आपको नीचे, प्रभु के निकट में आपको लेकर आएगा। हालेलुया बोले, हालेलुया बोले, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया बोलो ना, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। जो आत्मिक जो मन जो है ना, आत्मिक मन आपके अंदर जो बोलता है वो आपको सुनना है। आत्मिक मन आपके अंदर जो बोलता है वही, गिरा हुआ मन जो बोलता वो, मैंने कहा 2 मन। ये बात तो आप याकूब की पुस्तक 4 अध्याय अगर 8 वचन में आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर ऐसा बोलता है कि जब तक तो 2 विचारों में चलो, ऐसा कुछ वर्ड है क्या? पढ़ो। याकूब 1 अध्याय 8 वचन। ये मेरा आज का वचन नहीं, आपको मैं थोड़ा सा डेली आपको जो बोलता हूँ वो टिप्स है। व्यक्ति दुचित्ता है, हाँ, याकूब 1 अध्याय 8 वचन। वह व्यक्ति दुचित्ता है, वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। अपने सारे बातों पर चंचल। इसका मतलब है 2 मन है। इसका मतलब है 2 मन, गिरा हुआ मन, शारीरिक मन, दूसरा है आत्मिक मन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शारीरिक मन बोलता है वापस ये गलती कर, वापस नहीं कुछ नहीं चलेगा, धीरे धीरे होगा, नहीं। लेकिन आत्मा का मन कहता नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उड़ गया तो उड़ गया। आइए ना, आइए ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ गिरा हुआ मन बोलता है ना, उसको कभी मत सुनो। गिरा हुआ मन बोलते ना कभी भी मत सुनो। जो आत्मा खड़ा है आपको प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ाता है, उस परमेश्वर की आत्मा के मन को आप सुनिए। मैं कहता हूँ प्रभु आपकी इतना ही लेके आशीषित करेगा ना, आपके घर को सजा देगा। आइए ना, आइए ना। मैं कहता हूँ आपका घर परमेश्वर का राज्य बनना है, प्रभु का क्या बोलते हैं राज्य आपके घर के अंदर आना है। बोलो हालेलुया बोलो ना, बोले हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। कि 2 मन है। कौन सा मन है? 2 मन है। कल्पना अलग है, हृदय अलग है। कल्पना, विचार, योजना सब इस शारीरिक बात है, संसार की बात है। तुरंत गलती, जो तुरंत इमोशनल झगड़ा, ये सब गुस्सा, ये सब पटक जल्दी आता है। इसी तरह कभी कभी जब हम पाप करने के लिए विचार आता है तो तुरंत करने के लिए आता है। ये सब संसार की वस्तु है, शरीर की वस्तु है, इनसे आपको दूर रहना। आत्मा जो बोलता है, आत्मा जो कहता है, जो मैं बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, तुम पवित्र बनो। हालेलुया बोलो ना। आत्मा आपको क्या करता मालूम है? थोड़ा सा सोचने के लिए देता है। आत्मा आपको थोड़ा सा क्या कहता है, विचार करने के लिए सोचता है, बराबर टाइम देता है, स्पेस देता है, बाद में आपको डिसीजन। आत्मा जो पवित्र आत्मा का मन जो कहता है वही आपको क्या करना है,
करना है। प्रभु आपको आशीषित करे। आज हम एक वर्ड हम सुनेंगे दूसरा तीमुथियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय है 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ प्रेम और स्वयं की आत्मा। हालेलुया बोलो ना। ये प्रेम संयम ये सामर्थ्य ये 3 बातें है ना। इन 3 बातों को एक ही दिन में मेडिटेशन करना है। वो हम गुरुवार को करेंगे। ये बहुत गहरा डीपली वर्ड है, बहुत मजा आता है। हालेलुया बोलो ना। हम गुरुवार जो उल्लासनगर में हम सुनेंगे। आज हम पहला वर्ड पहला लाइन क्या बोलता है? परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डर की आत्मा नहीं दी। आज हम फर्स्ट वर्ड हालेलुया। बाकी 3 वर्ड हम गुरुवार को हम सुनेंगे, क्योंकि वो एक ही दिन सबको 3 वर्ड समझाना है ना। वो बहुत अलग ही रहेगा। हालेलुया। हम गुरुवार को हम सुनेंगे। आज फर्स्ट वर्ड है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ भय डर 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 2 डर आता है। यहोवा का डर है, वो पवित्र है। यहोवा का डर है, ठीक है। संसार के विषय को लेकर जो डर है, ये जो डर आप कहते हैं ना, ये जो शब्द ही शारीरिक शब्द है। जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो कभी डरेगा नहीं। हालेलुया बोलो ना। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। डर बोलो यीशु नाम से निकल जाए। यीशु के नाम से निकल जाए। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इतना तक हमको मालूम नहीं था ना, इसलिए हम डरते रह गया। मैं आज के बाद कहता हूँ आपके अंदर डर रहेगा नहीं यीशु के नाम से। आइए ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। डर के अंदर भी 2 बात है। डर के अंदर भी 2 बात है। एक शारीरिक डर है, एक आत्मिक डर है। एक आत्मिक डर है, शारीरिक डर है। तो मैं आज शारीरिक डर के बारे में नहीं बताऊंगा, आत्मिक डर के बारे में बताऊंगा। तो आत्मिक डर के बारे में बताऊंगा तो शारीरिक डर अपने आप निकल जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। शारीरिक डर क्या है? इतना बड़ा बीमार हो गया, इसमें से हम कैसा बचेगा, है ना। दरिद्र है, कंगाल है, ये शैतान है, और ये परेशानी है, ये वो कर्जा हो गया, ये सब शरीर का डर है। हालेलुया बोलो ना। हमको आप आत्मा में है ना, आप लोग सब आत्मा में है ना। मुझे नहीं लगता कि आप ये शरीर के डर के बारे में मुझे प्रचार करना है क्या? बीमारी का डर मत, बीमारी से डरो मत। आपको ये सब एक्सप्लेन करना है? नहीं। अब कंगाल है, दरिद्र है, ये सब दूर हो जाए, इसके बारे में प्रचार करना है? ये सुनना है? नहीं। हालेलुया बोलो ना। ये बस वो शैतान बहुत सता रहा है, ये शैतान का डर से मुझे बचा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये भी गरज नहीं ना। ठीक है। स्पिरिचुअल डर के बारे में हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। हालेलुया। बोल हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, आप डरिएगा नहीं यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो पुरुष, उसके किसी भी बातों का डर रहेगा नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। देखिए, समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं कहता हूँ उससे बड़ा हमारा यीशु मसीह है। बोल हालेलुया बोलो ना। कितना भी बड़ा, पास्टर ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़े परेशानी है, मैं बोलता हूँ उससे बड़ा हमारा यीशु मसीह है। एक उदाहरण देकर मैं वचन में जाता हूँ। हालेलुया बोलो ना। देखिए, इज़राइल का पहला राजा जो साउल था, रोज ही गोलियत ने आकर, बलिस्त जो आकर, गोलियत एक व्यक्ति ने आकर इज़राइल का सेना का सामने पूरा आकर निंदा करता था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 बार, 40 दिन एक टाइम नहीं, सुबह शाम, सुबह और शाम। जैसा बॉर्डर में सुबह शाम क्या बोलते हैं, सुबह जो है झंडा क्या बोलते हैं, चढ़ाते हैं, ऊपर चढ़ाते हैं तो सल्यूट मारता है, फिर शाम को उसको थोड़ा सा उतारते हैं, तब भी क्या करते हैं, सल्यूट मारते हैं, खड़ा, सेना खड़ा रहता है। वैसा ही ये रोज आकर सुबह शाम आकर धमकी देता था, लेकिन
उसकी शब्द इतना भयानक था, उसका रूप इतना डर है ना। मैं आपको इसीलिए इन बातों थोड़ा सा उदाहरण लिया। डर हम इसीलिए डरते हैं, सामने वाला भयानक शब्द। डॉक्टर कभी भी अच्छा नहीं बोलेगा, हाँ, डॉक्टर कभी भी टेंशन मत लो, सही बात। ये ठीक हो जाए, कभी नहीं बोलेगा। कोई की बोलेगा अगर ये अभी नहीं करेगा ना कल बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे को मत बताना। बोल नहीं सकता, ऐसे बोलता है, ये बहुत डेंजर है। देखिए बोलेगा ये ना कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा डेंजर है, ये आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। इतना डरेगा, इतना ऐसे हम डर पुके। और ये भी ऐसा बोल दिया तो फिर पूछने का किया, और डॉक्टर बोलेगा, वकील बोलेगा ये लफड़ा है, पुलिस बोलेगा ये बहुत समस्या है। पुलिस वाले और वकील और डॉक्टर ये सब आपको मीठा सी बात करेगा, ये आपको डरा के। ऐसा दिलासा दिलाएगा, डोंट वरी बोलेगा नहीं, ये सब आपको एक नंबर डर डालेगा। हालेलुया। बोल आले बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ पहला बीमारी से नहीं डरेगा। ये सही क्या बोलते हैं, गोलियत इतना ही भाषण दिया था, गोलियत का शब्द इतना डर आने का कारण क्या मालूम है? गोलियत का इतना भारी शब्द, डर इतना शब्द में वो लोग डरने का कारण क्या मालूम है? उनका हेल्थ, उनका हाइट, वेट, इसको देखकर उनका शब्दों में क्या आया? डर आया। बराबर है? एक उदाहरण मैं आपके देता हूं, एक उदाहरण सुनना है, सुनना है? अभी आपके चाली में ऐसा एक आदमी है, कैसा पतला सा आदमी है, एकदम फू करके उड़ी मारेगा। क्या बोलते हैं? पतला है, कड़का, शुक्ला, जो भी है, जो भी है, पतला है, शॉर्टकट में बोलते हैं, पतला आदमी है। और वो एकदम पतला सा है, और वो आकर चुपचाप रहना ना, तो मैं तो सबको मार डालूंगा, आवाज नहीं करना, ऐसा बोलेगा तो आप उसको देख के हंसोगे या डरोगे? हंसोगे। बराबर है कि नहीं? पहला चल के जाने के लिए ताकत, हम वही बोलते हैं। सेम चाली में एकदम अट्टे तगड़ा आदमी है, बोलेगा तो बोलती बंद, क्या हो जाएगा? बोलती बंद। यही हो गया है गोलियत के, यही हो गया। अगले बोलो ना, इस्राएल का सेना डरने के कारण उनके शब्दों से नहीं, उनका हाइट, वेट को देखकर उसने आकर जो बकवास किया, जो बोला, धमकियां, ये सारे बातों को लेकर डरने लग गया। अगले बोलो ना, प्रभु आपका आशीषित करे। लेकिन एक लड़का जंगल में था, है ना? हाँ। ऐसा ही छोटा लड़का था, हाँ, ऐसा ही छोटा लड़का था। ये जंगल में अपने भेड़ बकरियों के साथ, है ना, शहर से लड़ने लगा। हाँ, क्या बोल? शहर से भालू, टाइगर, हाँ, लाइन, भालू। इसी प्रकार जानवर से उसने क्या किया है? लड़ा। जानवर को मुंह से अपने पेट बकरी को बचाया। जानवर को देख, है ना? देखो, जो इंसान जो जानवर के साथ रोज देखभाल में क्या बोलते हैं, आमने सामना हो जाता है, उनके अंदर जानवर का डर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आप क्या बोलते हैं, जो बीच में क्या बोलते हैं, रानी पार्क है क्या? रानी पार्क में हम जो जाते हैं शहर, रानी बाग, अच्छा ठीक है, जो भी बात है, जब एक बाग है, वहाँ जो शहर है वहाँ पर बफोला है, वो है, लेकिन है, वो हमको देखकर डरता। शहर हाथी एक ही जगह पर खड़ा रहता है, ऐसे पैर हिलता है। आप समझ रहे हैं? ये सब जानवर। फिर भी हमारे अंदर थोड़ा सा डर है। वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा पानी है था, उसमें मगरमच्छी है, उसको देखकर थोड़ा सा फील होता, उसकी को थोड़ा सा हिलता जुलता है, ठीक है। लेकिन वहाँ जो काम करता है उसके अंदर डर रहता है नहीं, उसको मालूम है कि इधर से बाउंड्री से कभी बाहर आ नहीं सकता है। हमको भी मालूम है, फिर भी हमारे अंदर डर रहता है, क्योंकि वो रोज उसके साथ दाऊद गोलियत को इतना क्या बोलते हैं, मामूली व्यक्ति जैसा समझने का कारण क्या मालूम है? जानवर से, इस व्यक्ति से बढ़कर जानवर के साथ उसका रोज मुलाकात था, अनुभव था। इसलिए जब इनको एक इतना हाइट को देखा, बोला हाइट कोई इशू नहीं है, हाइट बड़ा इशू नहीं, उनका शब्द
अरे कुछ शब्द में कोई ताकत नहीं, क्योंकि इसने अनुभव किया है। हाँ। मैंने कहा शब्द यानी विचार जो है और कल्पना जो है क्या बोलते हैं संसार का है, हृदय से जो शब्द आती है वो प्रभु की ओर से है। हालेलुया। ये दाऊद के अंदर कल्पना ये बड़ा ऐसा नहीं, उनका हृदय में गहरा शब्द था, मेरा यीशु महान है। हालेलुया। बोलो ना, हालेलुया। दाऊद के हृदय में एक गहरा शब्द है। दाऊद के हृदय में एक ही शब्द था, मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर, महान है। ये जो शब्द है ना, उसकी दिमाग से नहीं आया, उसकी ओटो से नहीं आया, उसकी कल्पना से नहीं आया, उनका हृदय से आया। हालेलुया। है ना कि कतना रगित ये बेलिस्त क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को निंदा कर सकता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की सेना को इसने निंदा करने के लिए इसके अंदर हिम्मत कैसा है, ये जोश है, क्योंकि उसने सब लोगों ने गोलियत को बड़ा रूप में देखा, लेकिन दाऊद ने गोलियत को नहीं, यहोवा को बड़ा रूप में हालेलुया। देखा। हालेलुया बोलना, सिंपल बात है, जो यहोवा को बड़ा रूप में देखता है वो किसी भी वस्तु को देख के डरेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया बोलो ना। डर नाम का चीज आपको हृदय में रहना न चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। अच्छा ये बहुत बड़ा है, मैं कहता हूँ उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बस बीमारी बड़ा है, मैं बोलता हूँ इससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। बस बिल्डर बहुत बड़ा, मैं उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। मैं बोलता हूँ ये पुलिस वाला बहुत बड़ा, मैं उससे बड़ा मेरा परमेश्वर है। कोई भी होने दो, आपको अंदर एक ही का डर होना चाहिए, परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु का डर छोड़कर मैं कहता हूँ, और किसी का डर मन में रखिएगा नहीं, हालेलुया। रखिएगा नहीं। हालेलुया। यीशु परमेश्वर को पूर्ण हृदय से आप प्रेम करो। मैं कहता हूँ आप जो स्थान में खड़े हैं वहां कर परमेश्वर आपको बचाएगा। यीशु हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पानी में है या बावड़ी में है या नीचे गिर पड़े हैं, गड्ढे में गिर गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर वहां पर भी आकर आपको बाहर लेकर आ सकता है। हालेलुया। आइए ना, आइए ना। हाँ। किसी को देखकर नहीं डरेगा, हाँ। किसी को देखकर नहीं डरेगा, एक को देखकर डरना है जो आकाश और पृथ्वी निर्माण का परमेश्वर है। हालेलुया। शरीर को नहीं, आत्मा को काट करने वाला को डरना है। हालेलुया। बाइबल कहता है किसको डरना है? आत्मा की शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने वालों को क्या करना है? डरना है। दो नष्ट करने वाला मेरे एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यहोवा है, उसका नाम यीशु है। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। बीमारी फू करके फूक मार देने का, बोल हालेलुया। दरिद्र फू करके फूक मार देने का। बस समस्या है, सबको फूक मारो। आप उसको बहुत सोचते हैं। देखिए समस्या के बारे में आप दिन रात विचार करते हैं, इसलिए आपके लिए वो पहाड़ जैसा दिखाई देता है। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। एक बहन, देखो टाइम मैं बच्ची ने नहीं दिया, देखो टाइम खत्म हो गया। बोल हालेलुया बोलो ना। एक बहन ने, मैं कुछ दिन के पहले उनसे मिला और वो उनकी ज़िंदगी के बारे में बोलने लगी कि उनकी ज़िंदगी बहुत समस्या हो गया है। लास्ट स्टेज है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, पति छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, वो त्यागने के लिए तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूं, बच्चा भी 4 बच्चे हैं, क्या करूं। बहुत बड़ा सिचुएशन की कंडीशन थे। मैं बोला कि आप पति के ऊपर इतना हावी मत हो जाओ, बच्चे के ऊपर हावी मत हो जाओ। ये सब करने से शैतान क्या करता मालूम है? आपका वीक पॉइंट जानकर आपको समस्या में डालता है। सही बात। अगर वीक पॉइंट आप जिसमें वीक है ना, उसमें आप ज़्यादा फील होने के कारण आप उसमें गिराता है, आपको उसको गिराता है। मैं बोलता हूँ, मैं उसको बोला कि परमेश्वर बड़ा है कि आपका पति बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है कि आपके बच्चे बड़े हैं, परमेश्वर बड़ा है कि आपका घर बड़ा है, परमेश्वर बड़ा है कि आपकी ज़िंदगी बड़ा है। आप यहाँ से नर्क मर गया तो कहाँ जाओगे? अदालत में, नर्क में जाओगे, स्वर्ग जाओगे? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? मैं पूछा कहाँ जाओगे? बोला नर्क जाओगे, नर्क जाओगे। बोलता है कि आप थोड़ा दिन का समय को लेकर इतना चिंता करते हैं, इनकी ज़िंदगी के बाद एक नर्क, एक बहुत बड़ा अदालत है, वहाँ आखिरी तक रहना पड़ेगा, वहाँ पर कोई अंत नहीं, आखिरी तक उधर ही रहना पड़ेगा। पहले ये सब छोड़ो, यीशु मसीह को पहला स्थान दो। हृदय को पूरा यीशु मसीह को पहला स्थान दो, यीशु मसीह को पहला स्थान दो। ये बाकी जगह पूरा उसको खाली करो यीशु के नाम से। हृदय में जिसको अपने जगह देकर रखा पहला स्थान, सबको खाली करो, पहला परमेश्वर रखो यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ आपके पति आपके पीछे आएगा, यीशु आपके बच्चा आपके पीछे आएगा। कि 1.5 साल के पहले के बात है, 1.5 साल के पहले के बात।
और जैसा मैंने कहा, बोला ठीक है, पूरा हृदय यीशु को दिया और ओनली सुन शांत बैठकर दिन रात प्रार्थना 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 करते लगा। प्रार्थना पूर्ण हृदय में यीशु को जगा दिया, पूर्ण हृदय यीशु मसीह को जगा दिया। आराधना करते समय हृदय की गहराई से आराधना किया, है ना, क्योंकि इनका हृदय में प्रभु के अलावा कुछ भी नहीं, प्रभु के अलावा, क्योंकि हम हमारा आराधना करते समय हमारा मन यहाँ वहाँ भटकता है, भटकते है ना। क्यों भटकता मालूम है? हमने यीशु को जगह ही नहीं दिया है, बहुत सारा वस्तु को जगह दिया है, बहुत सारा चीज़ को क्या दिया है, हमने जगह हृदय में मौका दिया है। इसलिए कभी ये कभी ये कभी आराधना में मैं बोलता हूँ ये सब को निकाल दो, ओनली हृदय में यीशु को जगा दो, तब आप संपूर्ण मन से आराधना कर सकते हैं, संपूर्ण हृदय से आराधना कर सकते हैं। आपके जैसा जैसा गाना गाया होगा आराधना में, वैसा वैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होगा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आराधना करते समय अपने आप हाथ उठेगा और शुद्धि करते समय अपने आप आपके बॉडी लैंग्वेज ये लेगा। आप जैसा जैसा गाना होएगा, जैसा जैसा आपका वर्शिप आएगा, उसी तरह आपके हाथ पैर, आपका मुंडी, आपका पूरा शरीर से आप आराधना करो। जब ये आराधना होता है तो समझ जाओ आपका हृदय पूरा खाली है, आपके हृदय में केवल यीशु भरा हुआ है। हालेलुया। आइए ना, मुंह खोलो, आराधना करो। आराधना करो। सो के उठाने, सो के उठाने, सीधा चर्च में हालेलुया बोलो ना। मैं आपको आत्मा में आगे लेके जाने के लिए समझाता हूँ। हालेलुया। हृदय में कई सारा बात है, इसके लिए मुंह में से आराधना नहीं आता, आराधना होठों से आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस डैडी, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये जोश में है, आत्मा में सी नहीं है। हाँ, जोश में आप करो, होश में हो जाता है। क्या बोलते हो, बोलते है ना ऐसा, जोश में होश गया। प्रभु आपका आशीषित करे। मैं आपको तो आपका आराधना कैसा होना चाहिए? आराधना कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? नहीं, हृदय से। आराधना कहाँ से शुरुआत होना चाहिए? जब हृदय में आराधना शुरुआत होता है ना, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक आत्मा से भरता है। कहाँ से भरता है? बोला कहाँ से भरता है? तो समझो आपका हृदय में पूर्ण परमेश्वर राज करता है। ऐसा आराधना क्या करना है? ऐसा करने के लिए करना है। हाँ, कौन देख, नहीं नहीं नहीं, मुंह खोलना, आराधना करो, गीत गाओ, बाज में कौन है छोड़ दो। आराधना करते समय जब तक पास्टर आमीन नहीं बोलता ना, जब तक आप आँख नहीं खोली, क्योंकि परमेश्वर सपना दिखा सकता है, परमेश्वर दर्शन दे सकता है, परमेश्वर कुछ बात कर सकता है। एक ही समय पर नहीं, थोड़ा वो आत्मा में आप डूबते 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 जाओगे ना, उसके बाद उस प्रशंसा में आप जाते समय होली स्पिरिट के साथ आपका बात होगा यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी कोई डायरेक्शन ही घूम जाता है, कोई बात नहीं है, बोला हालेलुया बोलो ना। हाँ, परमेश्वर आपको देखते रहते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष, आपकी आराधना में आप हृदय में यीशु राज करना चाहिए। यीशु को जगा दो, बाकी सबको खाली करो यीशु के नाम से। बाकी सबको हृदय से क्या करो? खाली करो। ऐसा नहीं करेगा तो आपकी आराधना में पहचान लेता है। बराबर है कि नहीं? आप आँख बंद करने से फलाना विचार आएगा। आप प्रार्थना करने के लिए बोलो ये विचार, आप प्रेयर करोगे दिल्ली में रहोगे, आप प्रार्थना करोगे गुजरात में रहोगे, आप प्रार्थना करोगे मध्य प्रदेश में रहोगे। आप समझ रहे हैं? लेकिन शब्द यहाँ से आएगा हालेलुया, लेकिन विचार रहेगा दिल्ली में, कारखाने में, कंपनी में। मतलब मेरा मुँह में दिल्ली है, मतलब उनको मत देखो। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित। आप समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं? यानी हम जहाँ हैं उधर ही हृदय को खोलकर प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आराधना कहाँ से होना चाहिए? हृदय से हाँ, हम गिरा हुआ मन से नहीं, है ना, आत्मा से हालेलुया प्रभु को क्या करना है? आराधना करना है। हालेलुया। हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको क्या करे? ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया हाँ, देखिए अभी हमने इन्हें उड़ गया है, बस मैं आत्मा से उड़कर अभी मैं प्रभु के साथ आगे जाना है। बराबर। एक बार मैंने प्रभु जी इसमें से मुझे छुड़ा दे, इसमें से मुझे छुड़ा दे, इसमें से मुझे निकाल दे, ऐसा प्रेयर करेगा तो हो गया क्या? नहीं, प्रयत्न करना पड़ेगा उसको रोज उसके साथ क्या करना है? लड़ना है। रोज उसके साथ क्या करना है? उसको विरोध करना है। उसको क्या करना है? पाप को विरोध करना है, गलत को विरोध करना है। ये रोज लड़ाई हमारा, रोज लड़ाई। आप समझ रहे हैं? रोज लड़ाई, इसका मतलब जिंदगी भर नहीं है। आप पूरी रीति से उसको नफरत करने तक आपको थोड़ा सा क्या करना है? कंट्रोल करना है। क्या करना है? कितनों समझ में आता है? कुछ चीज को कंट्रोल करना है। नहीं मन आता नहीं बोलेगा तो नहीं, फिर के नीचे बस ले बोलो ना। ये कंट्रोल, इसको सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। पहला आपके ये कब तक होगा? जब तक आपके भीतर का मनुष्य तो में जब बलवंत हो जाओगे तो सेल्फ कंट्रोल का गरज नहीं, आप उसको नजरअंदाज करके आगे जाओगे। अगले बोले ना, आज आप उसको प्रभु मुझे छुड़ा करके चिल्ला के हाथ पैर को हिलाकर हम प्रेयर करते हैं, लेकिन जब भीतर का मनुष्य तो बलवंत हो जाएगा ना, आपको ये प्रेयर करने की गरज नहीं पड़ेगा। वो उसके वो गलत का विचार आपके अंदर आएगा ही नहीं यीशु के नाम से। आमेन हालेलुया वो योजना आपके मन में आएगा ही नहीं, वो हालेलुया। कल्पना आपके अंदर आएगा ही नहीं यीशु के हालेलुया। नाम से। बोल हालेलुया। ठीक है, मैं स्पिरिचुअली डर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअली डर, हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। आपके अंदर डर आएगा अभी? नहीं किसी भी बीमारी, समस्या, कंगाल, दरिद्र, दुष्टात्मा डरना है? नहीं। सबसे बड़ा कौन है? हाँ? यीशु परमेश्वर है। सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर यीशु है। बोलो पवित्र आत्मा है हालेलुया जो मेरे अंदर है, जो हाँ, बाइबल क्लियरली कहता है, यूहन्ना क्लियरली कहता है। हालेलुया बोलो ना। आइए ना, हाँ क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मे हुए हैं, हाँ हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हाँ हालेलुया। ये बाल को तुम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जो जगत में उससे बड़ा जो तुम में है। हालेलुया बोलो ना। इसका मतलब ये बात को है ना, दाऊद ने अच्छा रेवलेशन मिला, हाँ इसलिए गोलियत को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप किसी इंसान को देखोगे, नहीं किसी वस्तु को देखोगे, नहीं। जो दिखता है उसको नहीं, जो नहीं दिखता, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा वो मेरे अंदर है, वही सबसे बड़ा है। आमेन हालेलुया बोल हालेलुया। ठीक है, अभी मैं डर, स्पिरिचुअली डर के बारे में आपको मैं बताता हूँ। बाइबल कहता है स्पिरिचुअली डर भी नहीं रहना चाहिए यीशु के नाम से, सिर्फ यहोवा का डर होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? यहोवा का। आप उसमें 6वां वचन पढ़ लीजिए, जल्दी हम खत्म करेंगे। इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू तो परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। उसको प्रज्वलित हाँ? प्रज्वलित करना मतलब उसको प्रकट करना, उसको प्रकट करना। हालेलुया हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया यहाँ पर कौन किसको बोलता पता है? पहला 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 6वां वचन। यहाँ पर एक तीमुथियुस एक जवान है। तीमुथियुस कौन है? जवान है। एक जवान को देखकर पौलुस लिखता है, मेरा हाथ रखने से जो वरदान तुझे मिला है, जो वरदान तुझे मिला है उसको देखकर तो डर मत। हाँ उसको लेकर तो क्या कर? डर मत डर, बिंदास उस वरदान को तो क्या करना? प्रकट करना। हाँ बिंदास उस वरदान को क्या करना? क्या करना? आप समझ गया? हाँ डर किसमें नहीं करना है? वरदान को ऑपरेट करने में डरना नहीं, वरदान को ऑपरेट करने में। आप समझ गया ना? परमेश्वर, मैंने मेरे अंदर एक कुछ दिन के पहले मैंने सुबह एक सपना देखा था, एक घर के बारे में। मैंने उस घर के लिए मैंने उस घर में गया, प्रार्थना कर आया।
तो जब मैंने उसके घर में जाते समय प्रभु ने उस घर के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे बातें, और घर वाले को बोला मतलब बहुत बड़े अचंभव लग गया कि ऐसे कैसा पास, हमारे घर में बहुत सारा पास लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया। लेकिन आपने हमारे घर में 1 साल से जो परेशानी है आपने बरोबर पूरा जताया, आपने पूरा बताया ये कैसा करके। फिर प्रार्थना करके रहा। फिर उसी घर के बारे में कुछ दिन के पहले यही महीना में प्रभु ने कुछ बताया, तो मेरे को उनको बताने के लिए टाइम नहीं लगा। तो वही सैटरडे को मैंने चर्च में आकर उनसे मैंने फ़ोन करते समय पैर प्रैक्टिस समय मैंने बात करा था हमारा भाषा में। तो पैर प्रैक्टिस में जो लोग थे हमको बताया, उन्हीं से मैंने बात करा था। बात करते समय वो सिस्टर मैंने कुछ आपके घर में कुछ ऐसा ऐसा मैंने सीन देखा है कि यही महीना में फर्स्ट वीक में फ़ोन रख कर रोने लगी। पास्टर आप कहाँ रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारा घर के अंदर बात, ये बात मुझे और मेरे पति को पता है, ये हम मेरे को और मेरे पति को पता है, ये बात किसी को नहीं पता, आपको कैसा मालूम पड़ा, आप कितना दूर रहते हैं। फ़ोन में रोने लगी। बोला हाँ पास्टर, हम जिस दिन ये हुआ तब से हम दोनों बीमार हैं, बहुत परेशानी है हमारा घर में। बोला मुझे प्रभु ने बताया आपको मैं आके प्रे करूँगा, आप आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ, कल ही आ जाओ। बोला आज ही कल मैं नहीं आ सकता, मेरा मिनिस्ट्री बहुत है, जो भी ईश्वर के पास। नहीं मैं कार भेजता हूँ, कार में आता हूँ आपको लेने के लिए, लेके ला के प्रे करके वापस ला के छोड़ देता हूँ। बोला नहीं उतना नहीं, फिर भी मेरे को टाइम, मेरे को रोज़ मैं घर में जाता हूँ 1 घंटा आधा घंटा प्रचार करता हूँ, लेकिन मैं 8 घंटा मेरे को बाइबल पढ़ के प्रे करना क्या टाइम रहता है, मैं वो गंवाना नहीं चाहूँगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। आप ज़रूर ये मेरे लिए, लेकिन उससे ज़्यादा मेरा पेट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लोग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए ना, आइए ना। मैं गया नहीं, बोला इस खत्म होने के बाद आऊँगा, नहीं समस्या और हल निकलेगा, पड़ जाएगा। आपके लिए हम प्रे करते हैं, सब कंट्रोल में रहेगा यीशु नाम से, डरो मत। हालेलुया, बोला हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे वरदान। होली स्पिरिट जो कहता है आपके अंदर, होली स्पिरिट आपके अंदर, आपको मैं नेक्स्ट मंथ से वरदान के बारे में इस लंच डेज में हमको टीचिंग करूँगा यीशु के नाम से। नेक्स्ट लेवल में जाने के नहीं जाना है, महिमा में जाने के नहीं जाना है। अरे भैया बोलो जाने के नहीं जाना है। हाँ प्रभु आपको आशीषित करे, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। क्या बोला मैंने, हाँ पौलुस क्या बोलता है तीमुथी को देकर, मैं जब आंख रख कर प्रार्थना करते समय, पढ़ो उस वचन को, इसी कारण हाँ मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ, मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि, स्तुति मतलब याद दिलाता हूँ कि परमेश्वर के उस वरदान को, परमेश्वर की उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है, प्रज्वलित कर दे। उसको प्रज्वलित कर दे। उसको क्या कर, प्रज्वलित मतलब उसको प्रकट करना, उसको दबा के मत रखना। इसलिए बाइबल यही बातों को लेकर नीचे 7 वचन का कहता है, तो डर मत, परमेश्वर ने तुझे डर की आत्मा हालेलुया बोलो ना। आप समझ गया, आप समझिए कौन सा डर नहीं होना चाहिए। हाँ प्रभु ने जो वरदान दिया है, ये मैं बोलेगा तो सच रहेगा कि नहीं रहेगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये मैं बोलेगा तो ये क्या सोचेगा, अब समझ रहे हैं। ये डर मत नहीं, ये डरो मत करो यीशु के नाम से, बोला ले बोलो ना। मैं तुझे जो बता दिया है वो बता दिया ही बता दिया। हालेलुया। एक उदाहरण देकर आगे जाता हूँ। अननीयास को परमेश्वर ने दर्शन में बात किया रात को, अननीयास तो उठ, जो सीधा कहलाते हैं उस घर में जा, वहाँ पर तीसरा रूम में साउल करके व्यक्ति अंधा बन के सोया हुआ है। अननीयास आने वाला करके उसने सपना देखा, लेकिन वो अभी प्रे कर, लेकिन वो अंधा जा, उसके लिए प्रार्थना कर। क्या बोलता है अननीयास परमेश्वर को, प्रभु आपको नहीं मालूम है वो कौन सा व्यक्ति है, वो कैसा है, वो अंधा नहीं है, वो यहाँ पर भी कुछ घांड करने के लिए आया हुआ है, यहाँ पर भी उसने विश्वासी को बांधकर मार के ले जाने के लिए। अरे भैया तो जा, अब वो अंधा है, अरे बोलो ना। और गया, लेकिन कैसा गया मालूम है, कैसा गया, अब समझ गया। एक बार परमेश्वर ने आपको जता दिया है, एक बात परमेश्वर ने आपको सपना दिखा दिया है, एक बात प्रभु ने आपको दर्शन दिखा दिया है, उस बातों को लेकर बोलने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए आप बिल्कुल डरिएगा नहीं यीशु के नाम से।
यही बात तिमोथी को पौलुस कहता है, मैं हाथ रखने से जो वरदान तुझ में अंदर आया, ये वरदान ही वरदान है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये प्रैक्टिकली सच बात है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये ऐसी हवा की बात नहीं, ये नहीं जो कुछ भी सपना दिखाता परमेश्वर है, ये परमेश्वर ही ने दिखाया। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर आत्मा है तो सपना केवल परमेश्वर ही दिखाएगा भी। बोल हालेलुया बोलो ना। आप सपना को जजमेंट कर सकता है कि ये परमेश्वर की ओर से है या दुष्ट स्पिरिट की ओर से है। दुष्ट आत्मा भी डालने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन आप आत्मा में होने के कारण वो स्पिरिट आपके अंदर हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं। प्रभु आपका अभी आपके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, किसका डर नहीं होना चाहिए? परमेश्वर ने जो बात किया उस बात को प्रज्वलित करने के लिए, प्रभु ने जो दर्शन दिया उस दर्शन को प्रकट करने के लिए, प्रभु ने जो सपना दिया। मैं आज के बाद कलीसिया में आपको मैं बताता हूँ, कलीसिया में किसी के बारे में भी प्रभु आपको प्रकट कर सकता है। कलीसिया के अलावा भी आपके फैमिली के बारे में, आपका जान पहचान लोगों के बारे में भी परमेश्वर आपको बता सकता है। रात को बता दिया है, फोन उठाओ, तुरंत फोन करो, परमेश्वर ने मुझे ऐसा ऐसा आपको जाता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं पिछला परसों के दिन सैटरडे का दिन है, महेंद्र दलवी जो है बिल्डर स्कूल वाला है, वो मुझे बुलाया। मैं गया और प्रभु ने मुझे उसका ऑफिस में कैबिन में बैठते समय बहुत लोगों ने बात करते समय जब मेरा बारी आया तो परमेश्वर ने उनके बारे में कुछ बोलने के लिए बोला। बिंदास बोल। मैं बोला परमेश्वर आपके बारे में मुझे ऐसा ऐसा बोलता है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया बोलो ना। अगर आज मैं इसको नहीं बोलूंगा तो कल नगर सेवक के पास कौन जाएगा, अमदर के पास कौन जाएगा? बोल हालेलुया बोलो ना। मैं लिख कर देता हूँ, ये लोग हमारे कलीसिया में ढूंढ कर आएगा। यहाँ पर एक भविष्य दक्ता है, यहाँ पर एक प्रॉफिट है, यहाँ पर एक भविष्य दक्ता है, यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन बोलने वाला बंदा है। हालेलुया बोलो ना। नहीं है क्या? आइए ना। मैं प्रभु का वचन को देख कर कहता हूँ, वो हमें ढूंढ कर आएगा। हम नहीं जाएंगे ढूंढ कर, हमने। हालेलुया बोलो ना। बाइबल कहता राजा तेरे पास आएगा चल के, राजा तेरे पास चल के 60 अध्याय में आप देखो ना, राजा तेरे पास चल कर आएगा। हालेलुया बोलो ना। अब आपको वहाँ पर और भी कुछ लोग थे, वहाँ पर और भी कुछ लोग थे और सब लोग ने देखते रह गया, सब लोग ने देखते रह गया, सब लोग ने देखते रह गया। इतना तो मालूम पड़ा महेंद्र दलवी को, यहाँ पर एक बंदा है, परमेश्वर ने बोला करके मेरे सामने कर बिंदास बोला उसने। हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये प्रभु की वाणी है। मैं इस बात को क्यों इतना आपके सामने कहता हूँ, मेरा परमेश्वर को मालूम होना चाहिए। मेरा बेटा को मैंने जो दिखा दिया वो उसने भी बोला और सबके सामने भी घोषणा की है। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर पौलुस ने तीमुथियुस को कहता है, डर मत। मैंने जो हाथ रखने से जो वरदान आया ना, वो गिफ्ट है। ये अचानक आया, पता नहीं, अब मेरा बहम है, मैंने शायद उसके बारे में चिंता किया था। नहीं, ये वरदान है। ये क्या है? बहम नहीं है, ये बहम नहीं है। क्या है? बोले बहम नहीं, क्या है? बोले बहम नहीं, क्या है? बोलो वरदान है। बोलो हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। अन्य जाकर बताया, अन्य ने उसके जानने के बाद जब देखा, बात में विश्वास किया, हाँ ये सचमुच अंधा है। परमेश्वर झूठ बोलेगा? प्रभु झूठ बोलेगा? अगर प्रभु ने आपको सपना दिखा तो झूठ बोलेगा? प्रभु आपको दर्शन दिखा तो झूठ बोलेगा? हमारा परमेश्वर अपने बच्चों के पास कभी झूठ नहीं बोलते। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। हम भी अपने बच्चों को भी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, बचपना में कभी कभी क्या बोलते हैं, मॉल में लेके जाते समय आँख बंद करके लेके जाते हैं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं करके, ऐसा हम उसको दिखाया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। लेकिन बच्चों को हमने कभी भी झूठ नहीं बोलते। बोल हालेलुया बोलो ना। और मैं सच बोलता हूँ, आप ऐसा पेरेंट बनाओ, किसी के बारे में अपने बच्चों को गलत मत सिखाओ। किसी का बारे में ये अंकल ऐसा है, ये आंटी ऐसा है, ये कभी मत सिखाओ यीशु के नाम से। सही बात है। हालेलुया। ये बात है। और पहली बात है, कलीसिया ऐसा है, पास्टर ऐसा है, जिंदगी में कभी मत सिखाओ। ये बच्चे परमेश्वर से दूर चला जाएगा, हालेलुया। प्रभु से दूर चला जाएगा, कभी मत सिखाओ। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, जैसा आप वैसा मैं भी। और समझ रहे हैं? प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, डरना नहीं।
क्या नहीं होना डरना चाहिए? नहीं। आत्मा का डर नहीं होना चाहिए। हाँ। परमेश्वर ने सपना दिखा दिया तो पूरा करना। पूरा करेगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह ने एक, मैं 3-4 लोगों के बारे में बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं बोलता हूँ, टाइम हो गया। यीशु मसीह ने जब चल के आ रहा था, 38 साल से एक बंदा हाँ, बीमार था, हाँ, ना उठ पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना उतर पाते हैं। बराबर। हाँ, देखिए यीशु के अंदर डर नहीं था। मैं बोलूंगा फुट बोलेगा तो उठेगा कि नहीं उठेगा? हाँ, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। 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 क्या बोला? उठ, तेरा पाप क्षमा किया, तो जा अपने घाट उठा और निकल जा। ये उठ के गया कि नहीं गया? गया। गया कि नहीं गया? गया। यीशु मसीह के अंदर गिफ्ट है ना। यीशु मसीह कहाँ है अभी? मेरे अंदर। कहाँ है? मेरे अंदर। कहाँ है? अभी कौन बोलना है? कौन बोलना है? बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। पहला बार बोलते समय होगा कि नहीं को पता नहीं, हम डर डर के बोलेंगे। हाँ, आप डरिएगा नहीं यीशु के नाम से, Amen. बोलते रहो, उठने हालेलुया। तक बोलते रहो यीशु के नाम। हालेलुया। लंगड़ा उठने तक बोलते रहो यीशु के नाम। हालेलुया। आइए ना, मुर्दे उठने तक बोलो यीशु के नाम से। हालेलुया। नहीं आइए ना, डरिएगा नहीं। ये इतना लोग क्या सोचेगा भैया, वो सात्र के मेषक आप इतना क्या बोला मालूम है? मेरा परमेश्वर इस अग्नि का बड्डी से छुड़ाने के लिए मुझे सामर्थ रखता है। ये राजा तुझे भी मालूम होने दो, तेरा हाथ से भी छुड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ रखता है। हालेलुया। याद रखना। और एक बात बोलता हूँ, अगर नहीं भी छोड़ाएगा ना, मैं झुकूंगा नहीं। हालेलुया। नहीं भी छोड़ाएगा ना, मैं, ये हिम्मत होना चाहिए। हाँ, पास्टर नहीं उठा तो बेइज्जती हो जाएगा। अरे बेइज्जती काहे का, विश्वास तो हो रहा है ना। हालेलुया। आइए ना। हाँ। आप क्या बोलते हैं? आप हमारी इज्जत के बारे में बहुत सोचते हैं। सही बात है। हमारी इज्जत कुछ भी नहीं। यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस में सब सही बात है। गवा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को, वो गॉड है, वो उसके कपड़ा को छींटा, तू कहा गया, उसको मारा गया, पापियों के दोष में ठहरा गया है। और समझिए ना, किसमें? पापियों के अभी नहीं, बाद में। पहले बोलो ना। हालेलुया। अभी हम मेहनत तो हमारे इधर है। हालेलुया। बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। क्या बोला मैंने? पापियों में यीशु मसीह को ठहराया। हाँ। सब इज्जत। 3 क्रूस पे एक्चुअली चोर जो अपराध है उसको चढ़ाया जाता है। यीशु मसीह क्रूस पर जगह पर लटका गया है। आप इमेज करो उनके साथ क्या बीता होगा। हाँ, 4 लोग के सामने आपको किसने कुछ बात बोल दिया, क्या होगा मुझे बताओ? कुछ भी नहीं होना चाहिए, सही बात है। कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आत्मा में नीचे हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए। होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाएगा। वो होना नहीं चाहिए। हालेलुया। क्या फिर क्या वो थोड़ा हाँ, बहुत होना नहीं चाहिए। इधर ही चुका दूंगा, इधर ही काट दूंगा सही बात पीछे। है, हो जाता है, सब बोल रहा हूँ। हालेलुया। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगले बोलो ना। हालेलुया। अब समझ रहे हैं? 12 बज जाते आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, मसीह के लिए आप कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो। हालेलुया। अगले बोलो ना। हालेलुया। इज्जत किया है भैया। हाँ, हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं वहाँ पर 100 लोगों के साथ, 100 लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, मेरा यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु कितना खुश हुआ रहेगा Amen. मरा हुआ लाश के सामने। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप 100 लोगों के सामने अगर नहीं उठा तो, अरे 100 लोगों के सामने में खड़ा हुआ ना, परमेश्वर खुश हुआ रहेगा। हालेलुया। आइए ना। हाँ। इसके लिए कहता हूँ, कोई मरा तो तुरंत परमेश्वर को हम आते यीशु का नाम से। Amen. नहीं है क्या? हाँ, नहीं है क्या? हाँ, हाँ, आप उनको बोलो, आसपास बोलो, पास्टर है प्रेयर करने के लिए बुलाओ, क्या वो जागेगा भी। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं कहता हूँ विश्वास के शब्द को भरो यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास के शब्द को भरो यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ने 38 साल मृत्यु देकर बोला, हे अपने गार्ड उठाओ, निकल गया। हाँ, निकल गया, हाँ, निकल गया, हाँ, निकल गया। मर के 4 दिन हो गया है। मर के 4 दिन के बाद क्या होता मालूम है? बास आता है। यीशु ने क्या बोला मालूम है? पत्थर हटा, पत्थर ये लासर बाहर आ। हाँ, क्या बोला? बारह। ये लासर बारह। डरा क्या यीशु ने? नहीं। लेकिन कौन डरा था मालूम है? मार्ता डरती थी, हाँ, नहीं। सग्गी बहन डरती थी, हाँ। बास मारेगा, बास मारेगा।
वो अभी भी शरीर में थी, हाँ। लेकिन यीशु मसीह पूर्ण आत्मा में था। हालेलुया। यीशु मसीह पूर्ण आत्मा में था। जो आत्मा में भरा रहता है ना, ये विश्वास के शब्द आएगा। हाँ। अभी मेरा थॉट थोड़ा सा चेंज हो गया है। परमेश्वर थोड़ा 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 चंगा नहीं करता है, यूं में चंगाई करता हालेलुया। है। मैं वो लेवल में प्रभु मुझे लेके जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। 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 कैसा चंगाई करेगा? यू में बोलो, यू में। यूं में। पतरस ने क्या बोला मालूम है? चांदी सोना मेरे पास सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो तुम्हें देता हूँ। हाँ। हाथ पकड़कर उठाया। चल फिर। देर लगा है क्या? नहीं नहीं तुरंत। देर लगा। तुरंत। आराधना में जाते समय साथ में गया। हाँ। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसी प्रकार चमत्कार परमेश्वर हमारे द्वारा करेगा मैं- और हालेलुया। आपके द्वारा भी करेगा। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसके लिए बोलता हूँ डरो मत। उठ के कर। इसके लिए बोलता हूँ, डरो मत। डरेगा तो नहीं करोगे। अब आत्मा में है, हाँ। आत्मा में है, हाँ। मत डरो यीशु के नाम से। हाँ। दीवा को उलट पलट करने वाला यहाँ पर भी है करके जानना चाहिए। हाँ। आइए ना, हाँ। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। उस समय केवल नहीं, आज भी ये उलट पलट करने वाला है। उलट पलट करने वाला आज भी परमेश्वर ऐसा सेवक को खोज रहा है, हाँ। ऐसा उलट पलट करने वाले को प्रभु खोज रहा है। हाँ। यहाँ है, सबके अंदर है, आमीन। वो आपके अंदर ही है। हाँ। वो आपको ही उलटना है, आपको ही पलटना है, हालेलुया। आपको ही पलटना है। हाँ। आप कोई पलटने को मत दो, आपको कोई पलटने को मत दो। आप इसको पलटो यीशु के नाम से। मैं। हालेलुया। आइए ना, हाँ। आइए ना, हाँ। डरो ना नहीं। मैं। देखो, जो जिसका इज्जत प्यार रहता है ये सब नहीं करेगा, है ना। यीशु मसीह के लिए हम क्या होना चाहिए? क्या बोलते हैं? बेइज्जत। क्या बोलते हैं? बेइज्जत और क्या बोलते हैं? बेशरम। एग्जैक्ट, पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। प्रभु के लिए क्या बन के रहना चाहिए? प्रभु के लिए बेशरम। मुझे कभी नहीं बोलना पास्टर इसने एक बात बोला ना, मुझे बहुत लगा, बेशरम बनो, तब मुर्दा उठेगा यीशु के सही नाम बात है। से। हालेलुया। हालेलुया। मुर्दा उठना है, बीमार यू में चंगाई होना है, यू में होना है कि थोड़ा थोड़ा होना है? यूं में। मेरे अंदर ये जोश है, यूं यू में। में होना है। यूं में। कैसा होना है? यूं में। यूं। हाथ लगा तो ठीक हो जाना चाहिए। मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को उतारता हूँ ऐसा, हालेलुया। इसके लिए बोला है। बोल हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हाँ। चंगाई कैसा हो जाना चाहिए? यू में। हाथ लगा दे तो खड़ा हो जाना चाहिए। मैं। ऐसा होना है कि नहीं होना? हाँ। प्रभु आपको आप पूरा आत्मा में भर जाए यीशु के नाम से। मैं। प्रभु आपके अंदर आत्मा उंडेल दिया यीशु के नाम से। मैं। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, है ना। हाँ। यीशु मसीह ने पहाड़ों में प्रचार किया। 3 दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 3 दिन। स्त्री पुरुष सब, बराबर। लोग का 9वां अध्याय में 16 वचन, पूरा भीड़ इकट्ठा हुई। 3 दिन तक कुछ नहीं। 3 दिन के बाद चेला बोलता है इनको खाना खिलाओ। चेला बोलते हैं इनको, यीशु बोलता तुम लोग को खिलाना पड़ेगा। अभी जंगल में कौन खिलाएगा इनको? तुमको ही खिलाना है। क्या बोलते हमारे पास क्या है मालूम है? हमारे पास क्या है? 5 रोटी 2 मछली। 2 मांस। उसको छोड़ो कुछ भी नहीं है। हाँ। इतना ही है, इतना ही है, इतना ही है। यीशु क्या बोला मालूम है? इतना है करके बोलो, इतना है करके बोलो, इतना ही मत बोलो। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कितना समझ में आता है? हाँ। हाँ। मैं आत्मिक शब्द को कहता हूँ। हाँ। आपके पास जो है ना, मेरे पास इतना है बोलो, हाँ। इतना ही मत बोलो। हाँ। कितना है? इतना है। इतना है। हाँ। थोड़ा सा भी इतना हाँ बोलो, मेरे पास बहुत है। हाँ। कितना है? बहुत है। बोलो कितना है? बहुत है। इतना ही बोलेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा यीशु का नाम। सही बात है। बोला हालेलुया बोलना। हालेलुया। कितना है? बहुत है। बोलो कितना है? कितना है? देखिए, 5 रोटी 2 मच्छी को देखकर परमेश्वर ने क्या क्या मालूम है? आत्मा किया 550 लोगों को बिठाकर धन्यवाद कर खिलाया। बाइबल कहता 5000 पुरुष खाया। खाया। हाँ। 5000 पुरुष खाया। पुरुष, स्त्री हाँ। और बच्चे अच्छे। गिनती में नहीं है उन लोग। हाँ। कितना खाया? हाँ।
और 12 टोकरी बचाया। बचाया बारह। अब समझ रहे हैं? हाँ आप समझ रहे हैं? हाँ परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। प्रभु चमत्कार, प्रभु चमत्कार। कर सकता है। इस तरह चमत्कार करना है, हाँ डरना नहीं। करना है तो क्या नहीं करना है? डरना नहीं। डर है तो नहीं कर सकते। और बेशरम होना चाहिए। हाँ मिनिस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए? बेशरम। तो ही आप कर सकते हैं चांगला काम, हाँ अच्छा काम, तगड़ा काम करना है। यस। नंबर 1 बेशरम होना चाहिए। लोग संसार में बेशरम जीता है। हम सही प्रभु बात के लिए बनना है, प्रभु के लिए नहीं बन सकता है। बनिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया।